अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। HL लेक्चर की जानिब से हमजा हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर 10 चैप्टर 8 का शुरू करेंगे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन जैसे चल रहा है, तो एल्केन को प्रिपेयर करने के आज हम फर्दर मेथड पढ़ेंगे जो बुक में आपके मेंशन है। जैसे अगला मेथड है सेबिडर-सैंडर्स रिएक्शन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड डीकार्बोक्सिलेशन से, कार्बोनाइल कंपाउंड से और क्रिग्नाट रिएजेंट से। तो स्टार्ट करते हैं। सेबिडर-सैंडर्स रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट है, हर साल तकरीबन पेपर में आता है इसी नाम से। अब इसको कहते हैं क्या है, सिंपल वर्ड में इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन करने। हाइड्रोजिनेशन जैसे पिछले लेक्चर में बता दिया गया है, हाइड्रोजन ऐड करवाना है, हाइड्रोजिनेशन करनी है। किसकी? अल्कीन की या अल्काइन की, दोनों से एल्केन बन जाता है। बुक वाले ने एल्कीन बताया हुआ तो हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने एल्कीन लिया इथीन, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड इथीन। क्या करवानी है? हाइड्रोजिनेशन। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करवा दिए। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? निकल की प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर पे, तकरीबन 250 डिग्री टेम्परेचर पे निकल की प्रेजेंस में। निकल यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो देखें यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। यहाँ पे पहले कितने हाइड्रोजन थे? 2, एक ऐड हुआ तो 3 हो गए। सेम इधर 2 थे, एक इधर ऐड हुआ तो 3 हो गए। इथीन से इथेन बन गया, 2 कार्बन 2 कार्बन, एथ डबल बॉन्ड इन सिंगल बॉन्ड एन, इथीन से इथेन बन गया। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट है। अब अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज होती है, तो उसका जवाब आज आपको पता लग जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। वेजिटेबल ऑयल से घी बनाते हैं। ये जो बाजार में आपको ऑयल वगैरह मिलते हैं डिफरेंट ब्रांड के, वो ऑयल भी होता है और घी भी होता है। तो ऑयल के अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं सेम कैटालिस्ट और टेम्परेचर पे, तो वो सॉलिड कंपाउंड घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंडस्ट्री में रिएक्शन यूज हो रहा है। निकल की जगह पे हम प्लाटिनम और पलाडिनम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जरा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस वजह से हम आमतौर पे निकल यूज करते हैं। तो ये भी लहदा सवाल है, इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोजनेशन की, तो आपने बताना है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनता है। रिएक्शन से कर दें, लिख दें, दोनों बातें सही हैं। अगला मेथड है अल्काइल हैलाइड। हैलाइड कहते हैं हैलोजन को, अल्काइल के साथ कोई भी हैलोजन जुड़ा होगा। ये है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल कौन सा है? मिथाइल। हैलोजन कौन सा है? आयोडीन। तो ये हो गया मिथाइल आयोडाइड। बुक में अगर आप देखें तो उसने यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड लिखा हुआ है, लेकिन हम उसका नाम यूज कर रहे हैं मिथाइल आयोडाइड। इसकी प्रेजेंस में होगा जिंक और हाइड्रोजन और आयोडीन की प्रेजेंस में। तो ये वाला हाइड्रोजन इस आयोडीन से रिप्लेस हो जाता है। 3 हाइड्रोजन पहले से हैं, एक आपने ऐड करवाया, 4 पीछे क्या रह गया? Zn, एक IA और एक IA, तो कितने हो गए? 2 ZnI2। मिथाइल आयोडाइड से मीथेन बन गया और इट इज जिंक आयोडाइड। ये बाय प्रोडक्ट है। इसमें कैटालिस्ट यूज होता है पलाडिनम चारकोल, मैंने सिंबल लिखा हुआ है PD, और चारकोल के साथ मिक्सचर। अगला मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन। किसकी? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। डी रिमूव करवा दें। कार्बोक्सिलेशन मीन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा दें। किसमें से? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा वाला? मोनो। ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा, उसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवा देनी। तो ये कंपाउंड लेते हैं सोडियम प्रोपिनेट। प्रोप क्यों लिखा? 1 2 3 कार्बन है, सोडियम NaT सॉल्ट का फॉर्मूला है, सिंबल है, टर्म यूज होती है सोडियम प्रोपिनेट। तो ये कार्बोक्सिल का फार्मूला है, मोनोकार्बो COONA। Na सोडियम हो गया, यहाँ पे H लगा होगा तो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। सोडियम लगाएंगे तो सोडियम, पोटेशियम लगाएंगे तो पोटेशियम। किसकी मौजूदगी में होता है? NaOH की मौजूदगी में होता है। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो आप देखें जरा, ये CH और ये CH रह गए, ये CO2 निकाल दिया आपने, ये CO और O, ये हो गया CO2 निकल गया। एक Na ये है, एक Na ये है, Na2COO और एक O ये 3 Na2CO3। ये CH3 वैसे ही आ गया, ये CH2 में एक H ये ऐड हो गया, तो ये हो गया 3, तो इथेन बन गया। अल्केन बनाना था तो सोडियम प्रोपिनेट से इथेन। दोबारा देख लें, ये CH3 वैसे ही आ गया,
इस 2 के साथ ये वाला एक H NaOH का ऐड हो गया तो 3 आ गया, तो ये अलग हो गया। एक Na ये है, एक Na ये है Na2, एक COO और एक O ये, तो 3 सोडियम कार्बोनेट, और ये इथेन है। इसके बाद आपके पास जो मेथड है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड से। केमिस्ट्री में दो तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे दोनों मेथड बताया। ये कीटोन फैमिली है। कैसे पता लग रहा है? इसके अंदर 1 लिखा हुआ है, ऑन एसीटोन, ये इसका फार्मूला शॉर्ट में आ जाता है। 4H यूज करने हैं किसकी प्राइमरी में? ये ओवरऑल काउंट होता है, जिंक अमेलगम कहते हैं इसको। ये फार्मूला जिंक अमेलगम का है। तो क्या हुआ? CH3 वैसे आ गया, यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, CH2, ये CH3 वैसे आ गया। टोटल हाइड्रोजन 4 है, 4 में से 2 ऐड करवा दिए तो 2 बच गए, 2 हाइड्रोजन और एक ओ ये H2O। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन, प्रोपेन। ये CH3 वैसे आ गया, ये भी CH3 वैसे आ गया। इस C के साथ 2 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो 2 की बजाय हमने 2 हाइड्रोजन यहां से ऐड करवा दिए। टोटल 4 हाइड्रोजन से 2 माइनस हो गए तो 2 रह गए, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना दिया। प्रोप 3 कार्बन एन सिंगल बॉन्ड। ये था कीटोन से। अब आता है एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड में एसिटाइल एल्डिहाइड यूज किया, यहाँ पे एज होता है। सेम प्रोसेस है, CH3 वैसे आ गया, ये CH के साथ यहां से 2 हाइड्रोजन ऐड करें, एक आपके पास पहले था, 2 आपने ऐड किए, 3 इथेन, 2 हाइड्रोजन ये बच गए, एक हो ये H2O। CH3 वैसे ही, ये CH के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, CH3 इथेन, 2 कार्बन एन सिंगल बॉन्ड और ये H2O। लास्ट जो मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट है पेपर के पॉइंट, सारे इंपोर्टेंट शॉर्ट आ जाते हैं पेपर में, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्सेबिटर सैंडर्स वाला और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? कोई भी अल्काइल, मैग्नीशियम और कोई भी हैलोजन। तो यहाँ पे हमने अल्काइल लिया, इथाइल, मैग्नीशियम तो आना है लाजमी, और यहाँ पे कोई भी हैलोजन तो हमने ब्रोमीन ले लिया, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ गया। इसको आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी पढ़ सकते हैं। पानी की मौजूदगी में रिएक्शन होगा कैसे? ये CH3 वैसे आ गया, ये 2 के साथ ये वाला H मिल गया तो ये भी CH3 हो गया, इथेन MgBrOH। दोबारा देख लें, CH3 वैसे आ गया, ये 2 हाइड्रोजन के साथ एक H ये मिला वाटर का, तो ये भी 3 हो गए, 2 कार्बन H सिंगल बॉन्ड एन, पीछे आगे बढ़ा गया MgBrOH। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।